प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से की बातचीत। पीएम मोदी ने बच्चों की वीरता को लेकर प्रसन्नता की जाहिर। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने 40 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नोएडा में जनता को कई सौंपी परियोजनाएं। सीएम योगी ने 71वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह के मंच से की घोषणा। कोविड काल में लगे लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रतियोगी छात्रों की करे मदद। गायक सोनू निगम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सोनू निगम ने अयोध्या में रामलीला के दर्शन। साथ ही सोनू निगम ने रामलीला के लिए बनाएंगे गाना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। साथ ही नोएडा की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण भी किया। वहीं नोएडा में जनता को कई परियोजनाएं भी सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्राधिकरण की 706.35 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए 12.50 एकड़ में वेंटिलेट पार्क का विकास और 13.12 एकड़ भूमि में गोवंश आश्रय स्थल का शिलान्यास भी किया। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी इस राष्ट्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। मानो उनका आगमन सार्थकता से परिपूर्ण जन कल्याण हेतु ही हुआ है। आपके सोरे नेतृत्व में माननीय उत्तर प्रदेश का कीर्ति ध्वज पूरे देश में लहरा रहा है। आपके संकल्प से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में गतिमान है। नोएडा वासी इस क्षेत्र के प्रति आपका अनन्य स्नेह और श्रद्धा देकर बहुत ही अभिभूत है माननीय। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभकामनाएं दें। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर नोएडा में आयोजित आज के इस आयोजन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शिशचंद्र शर्मा जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, गन्ना अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी, पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्री आलोक सिंह जी, यमुना अथॉरिटी के सीओ श्री अरुणवीर सिंह जी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी
हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दिवस के चतुर्थ संस्करण में आज मुझे प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जनपद से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे स्वयं ही वहां पे उपस्थित होना था और मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि देश के अंदर लोकप्रिय योजना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 2018 में प्रारंभ की थी, एक जनपद एक उत्पाद की योजना आज देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन रही है और इसकी जब प्रदर्शनी नोएडा हाट में प्रारंभ हो रही है तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं स्वयं भी वहां पर उपस्थित होकर के न केवल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करूं, बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के कार्यों का अवलोकन करने का ही मुझे एक अवसर वहां प्राप्त होता। लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे मार्ग में ब्रेकर का काम किया है और मुझे वर्चुअली ही आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको सभी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और हृदय से बधाई देता हूं। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के नागरिकों को जिन्हें इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होना है, उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद को देखा होगा। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आज भी हम लोगों ने एक साथ 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण तो किया ही है, लेकिन प्रदेश के अंदर याद करिए पिछले 40 वर्षों से एक बात की मांग होती थी कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो, और यह सौभाग्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ को और आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है। पिछले 1 वर्ष के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करने का जो प्रयास किया, आज उसी का प्रतिफल है कि सेफ सिटी में भी गौतम बुद्ध नगर की परियोजनाओं का आज वहां पर एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। 4 नए थानों का भी आज वहां पर
कार्य शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर बेहतरीन कार्य पद्धति के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में जो एक विश्वास पैदा किया है, इस विश्वास के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को, कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान हमने इस बात को महसूस किया। जब प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि डोर स्टेप डिलीवरी हम कैसे प्रारंभ करें। तो उसी समय पुलिस कर्मियों ने PRV 112 का उपयोग किया और सबसे पहले डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी पुलिस ने PRV 112 के माध्यम से किया। इसके बाद में अन्य विभागों ने इसमें, स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने इसमें जुड़ करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये एक विश्वास है और ये विश्वास केवल यहीं पर नहीं, बल्कि अनेक उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें देखने, समझने का अवसर प्राप्त होता है, जहां से जब हम लोग विपरीत परिस्थितियों में कोई कार्य समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए या सुरक्षा के मोर्चे पर करके दिखाते हैं। आज एक साथ 4 थाने गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हो रहे हैं, उन कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। सेफ सिटी का कार्य आप याद करिए, 2015-16 से कार्य लंबित पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे। आज गौतम बुद्ध नगर ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा का वातावरण और बेहतर तरीके से वहां पर बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए वहां के पुलिस आयुक्त को भी, वहां के जनप्रतिनिधियों को भी, वहां के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नोएडा हार्ट का बेहतरीन उपयोग हो रहा है, और वह है खासतौर पर आज ODOP की इस प्रदर्शनी के माध्यम से। याद करिए, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के बाद आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र पूरे देशवासियों को दिया। आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के अंदर एक लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रत्येक भारतीय जनमानस में यह स्थान बना रहा है, और भारत की किसी भी पद्धति ने, चाहे वह प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वह भारत के परंपरागत उत्पाद हों, भारत के कारीगर हों, हस्तशिल्पी हों, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञान, जो परंपरा हमें परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है, उनके प्रति एक आम जनमानस के मन में कितना भाव, अच्छा भाव है, यह हमने दीपावली और अन्य पर्व और त्योहारों के समय देखा। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर इस बार हमने देखा है कि ODOP को कितनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई, और इस एक जनपद एक उत्पाद के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, इन्हें न केवल अपने उत्पाद को मार्केट में लाने में, बल्कि इस उत्पाद को के माध्यम से उन सबके जीवन में एक नया व्यापक परिवर्तन भी हम लोगों ने होते हुए देखा है। आज इस प्रदर्शनी का वहां पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो ये प्रदर्शनी प्रत्येक 75 जनपदों से नोएडा हाट में लग रही है, और 10 फरवरी तक ये कार्यक्रम वहां पर निरंतर चलेगा। 10 फरवरी तक आप देखेंगे कि 75 जनपदों में हमारे यहां कुछ न कुछ पहले से मौजूद है। कितना व्यापक परिवर्तन पहले से ही प्रदेश के अंदर था, कितनी व्यापक संभावनाएं थी, कभी हमने इसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। याद रखना, औद्योगिक विकास के लिए परंपरागत उद्यम के क्लस्टर जहां पर मौजूद होते हैं, बड़ा निवेश वहां पर उतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
आज जन जन की समृद्धि और विकास का प्रतीक बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 60 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है, जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। सरकार की कुशल नीतियों और सशक्त कार्य प्रणाली के कारण प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत मुहिम के तहत समूची सरकारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर सरकार ने प्रदेशवासियों के हृदयों में विश्वास की लौ प्रज्वलित की है। प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों और सरकार के बीच प्रदेश की उन्नति के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। पूरा सब सड़क बनवा दी, बढ़िया बैकायदा। सरकार द्वारा जो भी हमको सुविधा मिल रही है वो सारी सुविधाएं हमको अच्छे से मिल रही हैं। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हम युवाओं के लिए, हमें रोजगार मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार की एक नई लहर उत्पन्न हुई है। प्रदेश में स्थापित नई इकाइयां, जहां 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, वहीं 8 लाख नई MSME इकाइयां शुरू होने से 52 लाख श्रमिकों को काम मिला है। प्रदेश सरकार के जन समर्पण से उत्तर प्रदेश एक उज्जवल भविष्य की राह पर अग्रसर हो रहा है। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी ने बच्चों की वीरता को लेकर अपनी प्रसन्नता भी जाहिर की। आइए आपको दिखाते हैं। खुद इसका अच्छा मंत्र ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। काफी ट्रेनिंग होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलीट हैं, और एथलीट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। और आपके जैसा बन सकता हूँ। और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता को ही नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है, और आप भी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे, उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का। किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पी जाता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा।
गाठिया जलेबी समोसा जलेबी खाओगे पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र? सर ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गाठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। वहीं कोविड काल में लगे लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य में फंसे प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा परेशानी को समझते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 71वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह के मंच से घोषणा की कि प्रतियोगी छात्रों को अब कोचिंग के द्वारा दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ स्थित अवैध शिल्पग्राम में आयोजित समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोचिंग में हर जिले में छात्र पढ़ सकेंगे। सरकार स्कूल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगी। वहीं आपको बता दें, गायक सोनू निगम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की है। सीएम के आवास पर दोनों के बीच खास मुलाकात हुई। इससे पहले सोनू निगम ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि रामलला के एक अच्छा गाना वो गाएंगे और साथ ही आर्थिक मदद की घोषणा भी की। तो आपको बता दें कि आज गायक सोनू निगम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी प्रशंसा की। वो उनसे मिलकर काफी खुश हुए और साथ ही सोनू निगम ने कहा कि वो रामलला में राम मंदिर के निर्माण को लेकर वो आर्थिक मदद भी करेंगे और साथ ही उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनू निगम को एक शिष्टाचार भी भेंट की। योगी जी एक बहुत ही डायनामिक और दूरदर्शी आदमी है और ऐसे लोगों का नेतृत्व जब किसी प्रदेश को मिलता है या देश को मिलता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं मेनली उनके इस बात के लिए चाह योगी जी से मिलने की हमारी एक अच्छा कोइंसिडेंस हुआ और मैंने उनको सिर्फ यही कहा है कि उनकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है कि उसमें सभी लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए और हमारे लायक कुछ भी हो, कुछ भी हम कर सकें एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के नागरिक होने के नाते, तो ही कैन फील फ्री एंड हमें बता सकते हैं। तो अभी आपने सुना कि गायक सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सोच है उसके साथ